आइए एक क्लासिक प्रॉब्लम हल करते हैं। जब भी आप कोई फ़्लाइट लेते हैं तो आप इसे हल करते हैं, क्योंकि हाल ही में मैंने एक फ़्लाइट ली है सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क की। तो हमारा सवाल है कि एक फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को को छोड़ती है 9:53 पर सुबह के और पहुंचती है न्यूयॉर्क में 6:26 शाम को, और दूसरी फ़्लाइट वापस आती है न्यूयॉर्क से 11:42 पर शाम को और पहुंचती है सैन फ्रांसिस्को 3:19 पर सुबह दूसरे दिन। तो कौन सी फ़्लाइट का वक्त ज़्यादा है, तो हमने ये मालूम करना है। तो 9:53 जो पहली फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को से चली, तो ये टाइम जो है 9:53 AM ये सैन फ्रांसिस्को का वक्त है। और जब हम पहुँचे न्यूयॉर्क 6:26 PM, तो ये न्यूयॉर्क का वक्त है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो है वो 3 घंटे आगे है सैन फ्रांसिस्को से इसका टाइम। तो हमें इसे हल करने के लिए दोनों को एक ही वक्त में लेके आना होगा। तो हम सैन फ्रांसिस्को का जो वक्त है इसे हम न्यूयॉर्क के वक्त में तब्दील कर लेंगे और इसे हम ईस्टर्न टाइम कहते हैं। तो 9:53 में हम जो है 3 घंटे जमा कर लेंगे, तो ये न्यूयॉर्क का टाइम हो जाएगा। तो 9:53 में हम जमा करेंगे 3 घंटे, ठीक। तो जहाँ पर हम जमा करते हैं 9 में 3, तो ये हो जाते हैं 12, ये 12 घंटे हो गए। तो 12:53, तो ये याद रखिएगा कि अब ये PM हो चुका है। 12 बजे के बाद ये शाम हो गई है, तो ये PM हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इस टाइम लाइन की मदद से इसे समझते हैं कि ये 9:53 AM से हमने शुरू किया। तो मैं एक लंबी टाइम लाइन बनाता हूँ। तो ये एक लंबी टाइम लाइन है। तो 9:53 पर फ़्लाइट शुरू हुई सुबह के, तो 1 घंटे के बाद 10:53 हो जाएंगे। 2 घंटे के बाद 11:53, मैं इसे थोड़ा साफ करके लिखता हूँ। तो ये 11:53 AM, और 1 घंटे के बाद ये हो जाएगा 12:53। तो 12:53 PM हो जाएगा, ठीक है। तो 12 बजे के बाद जो है वो शाम हो जाएगी, तो ये PM हो जाएगा। तो अब हम इसे जो हमारा ईस्टर्न टाइम है 12:53 और 6:26 पे हम पहुँचे। तो अब हम इसमें से 6:26 में से 12:53 जब हम निकाल देंगे, तो हमारे पास इसका कुल वक्त आ जाएगा। तो 6:26 PM जो है, इसमें से हम तफरीक करेंगे 12:53 PM, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से हम 12 तफरीक नहीं कर सकते, ये बात तो आप यकीनन समझ गए होंगे। तो हम इसे किस तरह तफरीक करेंगे, हम इसे 24 घंटों में तब्दील करेंगे, या मिलिट्री टाइम कह लें। तो 12:53 जो है वो 12:53 ही रहेगा, ठीक है। और जो शाम का 6:26 है, तो इसमें हम 12 घंटे जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 18:26, ठीक। तो इसमें हमने 12 घंटे जमा कर दिए, तो ये 18:26 हो गए। अब इसमें से हम 12:53 आसानी के साथ तफरीक कर सकते हैं। 6 में से 3 गए, 3 बचे। 2 में से 5 तफरीक नहीं कर सकते, तो हम जो 18 में से 8 घंटे हैं, इनमें से हम एक उधार लेंगे। तो 8 में से हम एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा। और यहाँ पर जो 20 मिनट हैं, 2 जो है वे 20 मिनट हैं, इसमें हम 60 मिनट और जमा कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 80 मिनट, ठीक है। तो 2 की जगह पे 8 हो जाएगा। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर 6 जमा करेंगे 2 में, तो ये 8 हो जाएगा, यानी 80 मिनट हो जाएंगे।
तो 8 में से अब हम 5 या 50 मिनट कह लें 80 में से, वो हम तफरीक करेंगे। तो 8 में से 5 तफरीक किए तो हमारे पास जवाब आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये निशान लगाते हैं। तो 7 में से 2 गए, 5 बचे और 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे 33 मिनट ये हमारे पास कुल वक्त आ गया पहली फ़्लाइट का। ठीक है, तो ये 5 घंटे हैं और 33 मिनट। तो अब दूसरी फ़्लाइट का जो वक्त है वो हम मालूम करते हैं। तो ये ईस्टर्न टाइम से शुरू हुई 11:42 और ख़त्म हुई सैन फ्रांसिस्को के टाइम 3:19। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11:42 से शुरू हुई तो इसे हम ईस्टर्न टाइम में तब्दील कर लेंगे 3:19 को। इसमें हम 3 घंटे जमा करेंगे तो ये ईस्टर्न टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6:19। ठीक है, तो 6:19 पे ये फ़्लाइट पहुंचेगी न्यूयॉर्क के टाइम पर और 11:42 पर ये चली न्यूयॉर्क के टाइम पर। ठीक है, तो ये टाइम लाइन बनाते हैं। तो ये चली 11:42 पर। ठीक, तो इसमें हम ये 18 मिनट के बाद ये 12 बज जाएंगे और 12 से फिर आगे 6:19 तक जाने के लिए 6 घंटे और 19 मिनट दरकार होंगे। ठीक है, तो ये 6:19 पर पहुंच जाएंगे हम। तो इस तरह हमने ये कुल वक्त मालूम कर लिया, 6 घंटे 19 मिनट और 18 मिनट। तो इन्हें हम जमा कर लेंगे तो 6 घंटे 18 और 19 हो जाते हैं 37 मिनट। ठीक, तो 6 घंटे 37 मिनट दरकार होंगे दूसरी फ़्लाइट के लिए जो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को वापस जाएगी। तो ये यकीनन ज़्यादा वक्त है पहली फ़्लाइट से, जो कि 5 घंटे 33 मिनट था। तो इसे अगर हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहें, 6:19 में से हम तफरीक करना चाहें 11:42, तो उसे किस तरह करेंगे। तो 11:42 हमने तफरीक करने हैं 6:19 से। तो 6:19 में से हम 11:42 तफरीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसे हम तब्दील कर लेंगे 24 घंटों में, और ये समझते हुए कि 12 जो AM है इसे हम अगर PM समझें कि 12 के बाद जो है वो तब्दील हो जाता है वक्त। अगर हम इसे इस तरह समझें तो 12 को अगर हम PM समझें तो उसके बाद 6:19 में हम 12 घंटे और जमा कर लें तो ये 18:19 हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमने पहले ऊपर किया था इसी तरह अगर हम इसे तब्दील कर लें ये समझते हुए, तो ये 6:19 जो है वो 18:19 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह हम 11:42 इसमें से तफरीक कर सकते हैं। तो 9 में से 2 गए, 7 बचे, 1 में से 4 तफरीक नहीं कर सकते तो 8 में से 1 उधार लेंगे तो ये 7 हो गए, और यहाँ पर जो है वो 7 हो जाएंगे। 6 जमा 1 7 हो जाएगा। 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और फिर हम 7 में से 1 तफरीक करेंगे तो 6 बच जाएंगे। 1 के साथ कैंसिल हो गया। तो 6 घंटे 37 मिनट। तो ये फ़्लाइट ज़्यादा वक्त लेगी पहली फ़्लाइट के मुकाबले में।